नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, हमारे पास एक तार है क्योंकि इसकी लंबाई अनंत है, तो इसको हम लोग दिखाया नहीं है। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो कितनी होगी हमें इसे बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे गॉसियस थ्योरम का भी यूज करेंगे और उसी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहले फिगर को समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है एक ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसको प्लस आवेश से क्या किया गया है, आवेशित किया गया। प्लस क्यू आवेश से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। अब इससे आर दूरी पर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे आर दूरी पर एक बेलनाकार जो कि एल लंबाई की एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब देखिए, इसके दो पृष्ठ बनेंगे दोस्तों। अगर आप इस पृष्ठ को आप यक्स पृष्ठ मान लीजिए और इस पृष्ठ को वाई मान लीजिए। देखिए दो बने हैं ना यहाँ पर, ये यक्स और वाई। तो अब यहाँ पर जो इनका जो टोटल जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, इस पृष्ठ और इस पृष्ठ दोनों पृष्ठ के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब चाहे तो एक नीचे भी पृष्ठ मान सकते हैं, जो यहाँ पर है आप नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का सेम रहेगा। ऊपर जितना आएगा हम लोग नीचे वाले को ऐड कर देंगे, इसलिए हमें नीचे वाले मानने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर वाला मान लेते और नीचे वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे, पहले इसके बारे में कैसे कि माना, देखिए हम चलिए लिख देते हैं, एक बार सुन लीजिए सब लोग। माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है। माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलाम प्रति मीटर से आवेशित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेखीय आवेश घनत्व है, एक क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है। ये जो लाइन होता है उस पर निकलता है, और क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। और वो क्या होता है दोस्तों, वो जो होता है क्यू होता है, जो वो सिग्मा होता है, तो उस क्या होता है वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए है तो इसलिए केवल कूलाम पर मीटर है। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए तार से, यहाँ से देखिए तार से आर दूरी है ना, तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, कि जहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग लिखते यहाँ से है कि देखिए स्मॉल एल लंबाई का, यहीं पे लिखेंगे स्मॉल एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। ठीक है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। देखिए, तो अब यहाँ से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जो है कल्पना की गई है। अब देखिए इसमें हम लोग दो बिंदु लेते हैं। पृष्ठ पर दो तरह से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, या दो क्षेत्र से या दो पृष्ठ से
वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, वैद्युत फ्लक्स गुजरते हैं, गुजरते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, यहाँ से यक्स लिखते हैं, यक्स पृष्ठ से या फिर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं कि वाई पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या नीचे कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यक्स लेते हैं, यक्स पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं दोस्तों, देखिए यक्स पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ लघु अवयव की बात करते हैं, तो यहाँ से लघु अवयव ले लेते हैं डी फाई ई। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ई इंटू डी ए, यही ना होगा दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि क्या है, आप देखिए यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है। आपका आंसर डायरेक्शन सेम कैसे हुआ, देखिए प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो क्या होती है, वो बाहर होती है। और जो जो हमने बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल होती है सदिश राशि होती है और वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आप बेलनाकार पृष्ठ लेंगे तो बेलनाकार पृष्ठ से क्या होगा, हमेशा लंबवत की ओर बाहर की ओर रहता है। ठीक है, तो लंबवत यहाँ से हो जाएगा, तो ये डी ए हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। और देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से हम लोग लिखते हैं यहाँ से, चलिए इसको यहीं पर हम दिखा देते हैं आपको। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए, यही मिलेगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल करेंगे तो होल इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं फाई ई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन पूरा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए ई मिल जाएगा बाहर, या होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, यही ना होगा। ठीक है, अब देखिए ई इंटू डी ए होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई आपका बाहर निकल जाएगा। तो जब ई बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ध्यान देंगे दोस्तों, डी ए का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये वक्र पृष्ठ आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, सबको पता है। चलिए नहीं पता है तो हम बता देते हैं, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर यल, है ना। तो 2 पाई आर और इसकी लंबाई कितनी है, यल। यहाँ पर 2 पाई आर एच होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एच है नहीं, चूँकि लंबाई हमने यल कंसिडर की है, यहाँ से एच होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, चूँकि आप ये भी जानते हो, चूँकि आप ये भी जानते हो कि जो फाई ई होता है वो फाई ई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्साइलन ज़ीरो। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्यू अपॉन एप्साइलन ज़ीरो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से आप निकालेंगे तो ई की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए। तो जो यहाँ से दोस्तों जब ई की वैल्यू आप निकालेंगे वो निकलेगी सीधे, हाँ इसको इसके नीचे भेज दें, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्साइलन ज़ीरो, यही निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्यू बाई एल क्या होता है, ये लेमडा होता है ना। तो क्यू बाई एल क्या हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा, चूँकि क्यू अपॉन यल इक्वल्स टू, ये रेखीय आवेश घनत्व होता है दोस्तों। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्यू अपॉन यल। तो क्यू अपॉन यल क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व, यानी जो तीव्रता यहाँ से निकल कर आई वो यू आई क्या आई दोस्तों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइलन ज़ीरो, 2 पाई आर, चलिए 2 पाई एप्साइलन ज़ीरो, और यहाँ से कर देते हैं आर। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ से निकल कर आई तीव्रता, है ना। अब तो चूंकि देखिए अब यहाँ से तीव्रता है तो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं पहले, है ना। तो इसको चलिए E1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग E1 कंसिडर कर लेते हैं पहले वाले को। ठीक, अब दूसरे पृष्ठ से, पृष्ठ y से गुजरने वाला, चलिए दोस्तों दिख रहा है, ठीक है, हाँ, पृष्ठ y से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ठीक है। तो वाई से पृष्ठ वाई से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E2 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा यहाँ से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए सॉरी यहाँ से फाई हो जाएगा ना, फाई ई डी फाई ई बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा क्या E2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों वेक्टर, और इसके साथ क्या हो जाएगा DA हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर दोस्तों देखिए, चार्ज, इस फिगर को पहले समझ लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए चार्ज है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है देखिए पृष्ठ ऐसे बन रहा है, ऐसे पृष्ठ बन रहा है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो देखिए ये ऊपर की तरफ गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखिए आवेश इधर है तो ये आवेश से दूर हटती है, ऐसे निकलेगी। देखिए इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो जब आप इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि सर डी फाई ई बराबर E2 इंटू DA cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अतः आप कह सकते हो कि DA बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए अब ये किस लघु पृष्ठ के लिए 0 हो गया, तो यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा 0। तो y के संपूर्ण इस तरह से यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नीचे भी होगा। तो जब दोनों के वजह से यहाँ पर निकला एक पृष्ठ नीचे भी करेंगे, तो दोनों से क्या निकलेगा, जो फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा 0 होगा। अतः पूरे वक्राकार पृष्ठ से, या फिर लिखते हैं अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ पर तो 0 आ गया, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कर सकते हो आप E बराबर भी 0 हो जाएगा। सॉरी E तो जो है तो फ्लक्स 0 हुआ, तो फ्लक्स तो ऐड करना है तो वो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं। चलिए जान दीजिए वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो केवल E आया है ना, E और E दूसरा तो 0 हो गया। तो यहाँ से जो E बराबर आएगा वो आ जाएगा, क्या आएगा कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। देखिए ये तो फार्मूला आ गया दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर रूप भी देख लीजिए, इसका सदिश रूप या वेक्टर रूप देखिए, वेक्टर रूप। तो वेक्टर रूप क्या होगा दोस्तों, तो वेक्टर रूप में कुछ नहीं है, ये यूनिट वेक्टर, इसको कर दीजिए, सिंपल से हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कहेंगे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E बराबर वेक्टर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ से R है तो R रहने दीजिए, और यहाँ पर केवल एक यूनिट वेक्टर बना दीजिए, क्या वेक्टर R का, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा इसका सदिश रूप, ठीक। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी हम कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। दोस्तों अगला टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल अचालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब दोस्तों हमारे पास एक समतल अचालक है और उसके समीप जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है। तो एक बार पहले फिगर समझ लीजिए। हमारे पास एक देखिए अनंत लंबाई का एक अचालक प्लेट है, ठीक है। इसको +q कूलाम से आवेशित किया गया है और इसके चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हम देखिए लिखेंगे इसको कैसे, माना अनंत लंबाई का एक अचालक प्लेट, ध्यान दीजिए दोस्तों अचालक है, एक अचालक प्लेट, माना अनंत लंबाई का एक अचालक प्लेट है जिसे +q कूलाम आवेश से आवेशित किया गया है, ठीक है, आवेशित किया गया है, जिसका क्षेत्रफली पृष्ठ घनत्व
सिग्मा है। देखिए दोस्तों, पृष्ठ घनत्व क्या होता है हम आपको बता दें। जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा यानी एकांक क्षेत्रफल से जो क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। और अचालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे इसको आप लिखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ समझ लिए, और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग बिंदु R से अचालक के मध्य बिंदु से, अचालक के मध्य बिंदु के दूसरी तरफ, यहाँ से दूसरी तरफ कर सकते हैं, दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है। ठीक है, तो P तथा P डैश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो P तथा, यहाँ पर लिख दे, छोड़ दीजिए दोस्तों, चलिए, तो P तथा P डैश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ भी, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है, हम उसी किसी बिंदु से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए P और P से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से जितना निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा यहाँ से, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप इस बिंदु पर निकालेंगे, पहले देखिए यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, चूँकि हम लोग एरियास ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ए कर सकते हैं आप, वेक्टर E डॉट dA प्लस, और इस तरफ भी क्या होगा, सेम वही रहेगा दोस्तों, फ्लक्स यहाँ से और दोनों तरफ से समान निकलेंगी, और यहाँ से ए कर दीजिए E इंटू dA। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक गॉसियन पृष्ठ है दोस्तों, इसको आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें लिख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से क्या होता है भाई, कि अब यहाँ से देखिए दोनों का डायरेक्शन, देखिए क्षेत्रफल का और इसका आपका जो है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, cos 0 हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर E इंटू dA cos 0 प्लस E इंटू dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकलेगा, देखिए E कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा E, और यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2E कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, केवल dA मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई E। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ से तो dA आ गया, अब यहाँ से अगर इसको करेंगे तो इसका पूरा एरिया आएगा, जिसका हमने एरिया क्या माना है, A है, तो टोटल क्या आएगा, 2AE। ठीक, इसका कितना आएगा दोस्तों, 2AE। अब हम लोग यहाँ से आएंगे गॉसियस थ्योरम से, गॉस की प्रमेय से, देखिए गॉस की प्रमेय से, देखिए गॉस की प्रमेय से क्या कहता है, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, कि कहता है फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्साइलन 0, यही ना होता है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, Q अपॉन एप्साइलन 0 इक्वल्स टू 2AE, यही ना होगा। अब यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा, E इक्वल्स टू, देखिए तो Q अपॉन 2A एप्साइलन 0A, यही ना मिलेगा। अब देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, जो यहाँ पर Q बाई A होता है, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो Q बाई A इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, यानी आप सिग्मा इसको दिखाएंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, ये है पृष्ठ घनत्व, हम लिख देते हैं, इसी को कहते हैं पृष्ठ घनत्व। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ घनत्व हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी E बराबर हो गया क्या दोस्तों, आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यदि इसका यही हुआ कि अगर हमें जो है
अचालक प्लेट के पास बिंदु यहाँ से r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इतना हो जाएगा। आप लोग के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सर यहाँ पर भी तो आप इसमें जैसे पहले वाले में माने थे, यहाँ पर वक्री पृष्ठ पर एक कोई गॉसियन पृष्ठ मान सकते थे, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं अलग से। तो दोस्तों देखिए यहाँ से निकालने पर वो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर इस बिंदु पर इसके वक्र पृष्ठ पर अगर यहाँ पर आप लेते हैं कोई पॉइंट्स, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, उन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसके पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इसके वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। वो केवल वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा कहाँ से, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है केवल यहाँ से और यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो इस बात को आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये डेरिवेशन देखिए दोस्तों हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट डेरिवेशन है, उसको हम बता देते हैं और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके केवल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाँ तो देखिए दोस्तों, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर यदि बार हमारे पास कोई एक आवेशित चालक हो, उसके ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, उसका यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो फिगर बना है इसमें क्या है, एक चालक है। ठीक है, इसको क्या है, इसको हम लिख देते हैं चालक है। ये चालक है और चालक के जो है, चालक को एक समान रूप से पृष्ठ घनत्व, सॉरी चलिए आई एम सॉरी दोस्त, एक मिनट। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्या है दोस्तों, यह एक चालक है और चालक के पास एक बिंदु देखिए यहाँ पर P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चालक के दो पृष्ठ बनते हैं, एक 1 और एक 2। तो यहाँ पर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर है क्या, पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम लोग को दोनों को देखना है। ठीक है, दोनों को यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट शार्ट में। देखिए तो हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं कि अचालक है तो उसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आती है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से मान करके, माना एक चालक जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, उसे एक समान वैद्युत आवेश प्लस Q कूलाम से आवेशित किया गया है। ठीक है, आवेशित किया गया है। ठीक है, प्लेट 1 की तरफ एक बिंदु, प्लेट 1, या फिर इसको आप और भी कर सकते हैं, या पृष्ठ 1 कर सकते हैं दोस्तों। प्लेट के पृष्ठ 1 की तरफ एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं दोस्त, पृष्ठ 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, दो पृष्ठ बन रहे हैं, एक 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है। तो पहले 1 कारण देख लेंगे। तो E1 बराबर, देखिए इसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले डायरेक्शन में फाइनली कितना आया था, हम लोग किसी एक पृष्ठ की तरफ निकाले थे तो कितना आया था टोटल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यही आया था ना, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये आया था। तो ये हो जाएगा 1। और इसमें देखिए दिशा किस तरफ रहेगी, चालक 1 से दूर रहेगी। यहाँ पर देखिए इस तरफ है ना दिशा, तो चालक 1 से दूर जा रहा है, इसकी हम लोग दिशा लिख देते हैं यहाँ से, दिशा चालक 1 से दूर, चालक 1 से दूर। अगर दोस्तों दूर, ठीक है, अगर दोस्तों जानते हैं अगर ये माइनस आवेश होता तो क्या होता, चालक 1 की तरफ हो जाता दिशा फिर इसकी। अब यहाँ से लिखते हैं पृष्ठ
दो के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों, यहाँ से पृष्ठ 2 के कारण करेंगे तो देखिए हम लोग इसी तरफ निकालना है। तो देखिए इसका भी डायरेक्शन क्या है, आप यहाँ से लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू सेम वही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसकी भी दिशा क्या रहेगी, पृष्ठ 1 से दूर या पृष्ठ 2 से दूर कर सकते हैं, बात एक ही है। हम लोग एक ही तरफ निकाल, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा चालक एक, सॉरी यहाँ पर आप पृष्ठ कर सकते हैं दोस्तों, पृष्ठ कर दीजिएगा, ठीक है, पृष्ठ 1 से दूर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पृष्ठ 1 से दूर, ठीक है, पृष्ठ 1 से दूर। तो यहाँ पर है तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जिनकी देखिए दिशा दोनों की समान है ना, जब दोनों की दिशा समान है तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता यदि परिणामी तीव्रता कैपिटल E हो तो देखिए दोस्तों दोनों की दिशा समान है ना, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप यहाँ से E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, है ना। ये अब देखिए सदिश राशि है तीव्रता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सदिश जोड़ेंगे, दोनों की दिशा सेम है, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, E1 की वैल्यू देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये जो मिली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपके पास दोस्तों चालक है तो चालक से बाहर यदि कहीं किसी बिंदु पर अगर आप निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी अचालक के पृष्ठ से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, उसका दुगुना आएगा, ठीक है, ये उसका क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसे आ जाता है, अगर आप देखेंगे, चलिए हम आप एक टॉपिक अगला नहीं लेते हैं, इसी में हम कवर कर लेते हैं, अगर करना है तो समझा देते हैं। अगर 2 पृष्ठ बोल दिया दोस्तों, इसी प्रकार डेरिवेशन है कि अगर 2 चालक पृष्ठ बोल दिया तो उसके मिडिल में पूछ दिया या फिर कहीं पर तीव्रता पूछ दिया तो आप उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस डेरिवेशन को हम नहीं कराते हैं, तो आप अगर आप उसको कर लेंगे तो अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा तो हम उसको भी करवा देंगे, ठीक है। और इससे अधिक इसमें आप कुछ नहीं है, बस ये चैप्टर यहीं तक है दोस्तों। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब इसमें हम लोग बचा क्या है, न्यूमेरिकल बचा है, तो न्यूमेरिकल हम इसको अगले वीडियो में लाएंगे और आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए जितना हो सके उतना, ठीक है। ओके, नमस्कार, बाय।